हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल आदित्य कोचिंग सेंटर में स्वागत है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए मैं आपको बताता हूं कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ट्रांसलेशन पढ़ाने के लिए कहा था और ट्रांसलेशन के पढ़ाने से पहले आपको टेंस के बारे में बताया कि टेंस कितने होते हैं, उनके पार्ट क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं। आज के वीडियो में मैं आपको ट्रांसलेशन सिखाने जा रहा हूं, जहां पर मैं आज आपको पहला टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। उस पहले टेंस का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले टेंस का नाम क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो आप चाहे तो इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं, चाहे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या होता है? ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हो आदि। यानी कोई भी सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं और सेंटेंस के लास्ट में अगर ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हो आदि आता है तो आपको समझ जाना है कि ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले मैं आपको कौन सा सेंटेंस सिखाने जा रहा हूं? अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है एक ऐसा सेंटेंस जो किसी काम, जिससे किसी काम का होना पाया जाता है। यानी ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर किसी काम का होना पाया जाता है, ये बताया जाता है कि काम हो रहा है, उसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका फार्मूला है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है कि सेंटेंस में मुख्य रूप से जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात किया जा रहा है वही आपका सब्जेक्ट है। फिर अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाना है। यानी वर्ब का यस या ईएस फॉर्म लिखना है, और प्लस ऑब्जेक्ट या अदर जो भी वर्ड्स बचते हैं उनको सबको आखिरी में लिखना है। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे ट्रांसलेशन करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आपका पहला सेंटेंस क्या है? महेश अपना खेत जोतता है। महेश अपना खेत जोतता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट क्या है? महेश है। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में महेश के बारे में ही बात किया जा रहा है। तो हम यहां पर लिख देते हैं महेश। उसके बाद हमें वर्ब लिखना है। वर्ब क्या है? वर्ब का मतलब होता है काम। किसी भी सेंटेंस में जो काम को दर्शाता है, जो ये बताता है कि कौन सा काम हो रहा है, कौन सा काम किया जा रहा है, उसको बोलते हैं वर्ब। अब इसमें कौन सा काम किया जा रहा है? जोतने का काम किया जा रहा है। जोतता है, महेश खेत जोतता है। जोतने का इंग्लिश होता है PLOUGH, प्लाउ। आप देख रहे हैं महेश किसी का नाम है। किसी का नाम जो होता है वो सिंगुलर होता है। किसी का नाम जो होता है वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। चाहे स्त्री का नाम हो, पुरुष का नाम हो, ही या सी हो, उसको हम सिंगुलर की कैटेगरी में रखे हैं। तो ये सिंगुलर है, इसका मतलब यहां पे वर्ब का यस या ईएस फॉर्म लगेगा। तो महेश प्लाउज। अब यहां से तीर चला लगा अपना खेत के ऊपर, यानी अब हमको इंग्लिश किसका लिखना है? अपना खेत का। महेश के साथ हम अपने का इंग्लिश क्या लिखेंगे? देखिए मैंने यहां पे लिख रखा है। किसी पुरुष का नाम हो या ही लिखा हो तो उसके साथ अपने का इंग्लिश हिज लिखते हैं। किसी स्त्री का नाम हो या सी लिखा हो उसके साथ अपने का इंग्लिश हर लिखते हैं। आई के साथ अपने का इंग्लिश माई, वी के साथ आवर, यू के साथ योर, और किसी प्लूरल नंबर या दे के साथ डियर। तो यहां पर महेश किसी पुरुष का नाम है, इसलिए हम यहां पे अपने का इंग्लिश क्या लिखेंगे? सबसे पहले अपने का इंग्लिश लिखेंगे हिज, फिर उसके बाद खेत का इंग्लिश लिखेंगे फार्म। महेश प्लाउज हिज फार्म। महेश अपना खेत जोतता है। बहुत से लोग खेत का इंग्लिश फील्ड लिखते हैं। अब जो लोग फील्ड लिखते होंगे वो फील्ड लिखेंगे, नहीं तो फार्म लिखेंगे, क्योंकि फार्म का मतलब खेत होता है और फील्ड का मतलब मैदान। तो हम यहां पे फार्म लिख रहे हैं। अब आपका दूसरा सब्जेक्ट है, दूसरा सेंटेंस है जिसमें आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है क्या? वे।
वे अपना काम पूरा कर रहे हैं। कौन अपना काम पूरा कर रहे हैं? वे। यानी वे जो है बहुत सारे कुछ व्यक्ति हैं जिनके लिए एक शब्द यूज किया गया है, प्रोनाउन यूज किया गया है वे। तो वे का इंग्लिश होता है दे। तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया, फिर वर्ब लिखते हैं। वर्ब क्या है? पूरा करना। क्या करना है ये लोग? पूरा कर रहे हैं, पूरा करने का काम कर रहे हैं। पूरा करने का इंग्लिश होता है कंप्लीट। तो हम लोग क्या लिखेंगे? कंप्लीट लिखेंगे। यहां पे वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या है? प्लूरल है, इसलिए दे कंप्लीट। तीर चला अपने काम पे लगा। दे के साथ अपने का इंग्लिश क्या होता है? दियर होता है। तो THEIR दियर, काम का इंग्लिश हो गया वर्क। यानी इस तरह से हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के दोनों सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लिया। अब आपका दूसरा सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य का मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें किसी काम का ना होना पाया जाए। यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें ना या नहीं शब्द आता है उसको निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिसमें किसी काम को मना किया था कि इसमें काम नहीं हो रहा, उसे कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस के लिए क्या फॉर्मूला है? सब्जेक्ट लिखना है, सिंगुलर नंबर होने पे डज नॉट लगाना है, प्लूरल नंबर होने पे डू नॉट लगाना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब यूज करना प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए पहला सेंटेंस है वह अब विद्यालय नहीं जाता है। यानी कि इस सेंटेंस में किसी लड़के के बारे में बात किया गया है और उस लड़के के नाम की जगह पर एक शब्द यूज किया गया है वह। वह अब विद्यालय नहीं जाता। वह का इंग्लिश, लड़का है, पुरुष है, इसलिए वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा? ही। यानी यहां पे लिखेंगे ही। फिर ही सिंगुलर है, देख सकते हैं सिंगुलर है। सिंगुलर होने की वजह से सिंगुलर के लिए क्या लिखते हैं? डज नॉट। सिंगुलर के लिए डज नॉट और प्लूरल के लिए डू नॉट लिखते हैं। तो सिंगुलर के लिए डज नॉट लिखते हैं, इसलिए नहीं का जो इंग्लिश है वो हम लोग क्या लिखेंगे? डज नॉट। फिर डज नॉट के बाद क्या लिखना है? वर्ब। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? जिसमें ता है, ती है, ते है दिया है। यानी जो हमारा काम दिया, जाने का काम हो रहा है, जाने का इंग्लिश गो। मैंने आपको बता रखा है कि गो के हर फॉर्म के साथ क्या लिखा जाता है? टू लिखा जाता है। अगर कहीं पे जाने का इंग्लिश दिया है, गो का कोई भी फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, SES फॉर्म, ING फॉर्म, कोई भी फॉर्म दिया है तो गो के हर फॉर्म के साथ क्या लिखते हैं? टू लिखते हैं। टू लिख दिए। तीर चला विद्यालय पे लगा। विद्यालय का इंग्लिश लिखेंगे स्कूल। फिर तीर चला अब पे लगा, अब का इंग्लिश लिखेंगे नाउ। इस तरह से हमारा ट्रांसलेशन हो गया ही डज नॉट गो टू स्कूल नाउ। इसी तरह आपका अगला जो सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस, वो लिखा तुम रात में नहीं पढ़ते हो। तुम रात में नहीं पढ़ते हो, इसमें सब्जेक्ट क्या है? किसके बारे में बात किया? तुम के बारे में। यानी कोई लड़का है, उस लड़के के नाम की जगह पर एक शब्द यूज किया गया, तुम रात में नहीं पढ़ते हो। तुम का इंग्लिश हो गया यू। और यू देख सकते हैं आपके प्लूरल नंबर में आता है। प्लूरल नंबर होने की वजह से नहीं का इंग्लिश यहां पे क्या लिखेंगे? डू नॉट। यू डू नॉट। पढ़ने का इंग्लिश मैंने आपको बताया है, पढ़ने के दो इंग्लिश होते हैं, रीड और स्टडी। अगर ये पता हो कि क्या चीज पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का इंग्लिश रीड लिखते हैं। अगर ये ना पता हो कि क्या पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का मतलब होता है पढ़ाई करना, यानी पढ़ाई करने का इंग्लिश होता है स्टडी। यानी लिखेंगे यू डू नॉट स्टडी। यहां से तीर चला मे पे लगा, मे का इंग्लिश हो जाएगा इन। फिर रात का इंग्लिश हो जाएगा द नाइट, इन द नाइट। तो आप लोग जान लें कि पढ़ने के दो इंग्लिश होते हैं, रीड और स्टडी। जब दिया रहेगा कि क्या पढ़ा जा रहा है तब पढ़ने का इंग्लिश रीड लिखेंगे। जब नहीं दिया रहेगा कि क्या पढ़ा जा रहा है तो पढ़ने का इंग्लिश स्टडी लिखेंगे। तो हो गया यू डू नॉट स्टडी इन द नाइट। तो हमारा अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगला सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें किसी प्रश्न का बोध होता है, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए फार्मूला क्या है? डू है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू कब लगाना है? जब आपका सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल हो, तो आपको डू लगाना है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको डज लगाना है। जैसे देखिए लिखा है क्या वह रात में खाना पकाती है? क्या वह रात में खाना पकाती है? सेंटेंस पढ़ के पता चल रहा है कि कोई लड़की है और उस लड़की के नाम की जगह पर एक शब्द यूज किया गया है वह।
वह शब्द यूज किया गया है, और वह लड़की के लिए जब यूज किया जाता है तो वह का इंग्लिश जो होता है वो क्या होता है आपका सी होता है। सी का मतलब होता है वह, लड़की के लिए, तो वह का इंग्लिश हम यहां पे लिख देंगे सी। और यहां क्या के प्लेस पे डू या डज, अब हमें देखना है सी सिंगुलर है या प्लूरल, तो आप देख सकते हैं इसमें सी सिंगुलर है, सी सिंगुलर है, इसलिए यहां पे क्या के प्लेस पे क्या लिखेंगे डज, डज सी। फिर आपका वर्ब है, वर्ब क्या है पकाती है, वर्ब क्या है पकाती है, कौन सा काम कर रही है पकाने का काम कर रही है, क्या पका रही है खाना पका रही है, खाना पकाने का इंग्लिश होता है कुक, कुक मतलब होता है पकाना, कुक। यहां से तीर चला खाने पे लगा, खाने का इंग्लिश होता है फूड। फिर यहां से तीर चला मे पे लगा, मे का इंग्लिश होता है इन। यहां से तीर चला रात पे लगा द नाइट, इन द नाइट। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से सेंटेंस क्या बना, डज सी कुक फूड इन द नाइट। इसी तरह आपका अगला दूसरा सेंटेंस है, क्या लड़कियां बर्तन नहीं धुलती हैं, क्या लड़कियां बर्तन नहीं धुलती हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका, सब्जेक्ट है आपका लड़कियां, इसके बारे में बात किया है, लड़कियों के बारे में बात किया है। लड़कियों का इंग्लिश क्या होगा गर्ल्स, गर्ल्स माने लड़कियां, ठीक है। अब गर्ल्स का मतलब होता है लड़कियां, गर्ल्स सिंगुलर है या प्लूरल, देखिए यहां पे कहा जा रहा है गर्ल्स, गर्ल्स मतलब लड़कियां, लड़कियां मतलब बहुत सारी लड़कियां, यानी एक लड़की नहीं कई सारी लड़कियां हैं। प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर के लिए क्या लिखेंगे डू लगाएंगे, यानी क्या के प्लेस पे क्या लगा देना है डू, डू गर्ल्स। प्रश्न के साथ साथ अगर नहीं दिया हुआ हो, अगर किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न भी पूछा जा रहा हो और नहीं भी दिया हो तो आपके सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखा जाता है, किसके बाद नॉट लिखते हैं सब्जेक्ट के जस्ट तुरंत बाद नॉट। वर्ब क्या है इसमें, सब्जेक्ट हो गया वर्ब, वर्ब क्या है धुलती है, कौन सा काम कर रही हैं लड़कियां बर्तन धुलने का काम कर रही हैं, धुलने का इंग्लिश क्या होता है वॉश, वॉश मतलब होता है धुलना। यहां से तीर चला बर्तन पे लगा, बर्तन का इंग्लिश पॉट भी होता है, कंटेनर भी होता है, जो भी आपको बेहतर लगे आप लिख सकते हैं। तो हो गया डू गर्ल्स नॉट वॉश पॉट। तो इस तरह से मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझा दिया। हमारा अगला सेंटेंस है WH टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, WH टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड आते हैं। क्वेश्चन वर्ड का मतलब यानी किसी सेंटेंस के बीच में अगर कब, क्यों, कैसे, कहां, कौन, ये सारे शब्द आते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। और यार WH टाइप वर्ड, WH टाइप वर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मैंने WH टाइप वर्ड लिखा, जैसे कि व्हाट मीन्स क्या, व्हाई मीन्स क्यों, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहां, इन सब में आप देख रहे हैं WH आया है। इसी तरह से कुछ और भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं जिसमें WH टाइप WH वर्ड आता है, तो हम समझ जाते हैं कि जिसमें जिसमें भी WH दिया हुआ है वो सारे के सारे क्या है WH टाइप वर्ड है। तो जितने भी WH टाइप वर्ड होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं सेंटेंस के बीच में आते हैं, सेंटेंस के बीच में, सेंटेंस के बीच में अगर कब, क्यों, कैसे, कहां, कौन, क्या अगर दिया है तो सबसे पहले उसी का इंग्लिश लिखते हैं। आप देख सकते हैं कि सारा फार्मूला जस्ट पहले वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह है, डू डज, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सब कुछ वही है, बस इसमें एक नया क्या इंक्लूड हो गया WH टाइप वर्ड, यानी कोई भी प्रश्नवाचक शब्द है तो उसका इंग्लिश आपको क्या करना है सबसे पहले लिखना है। जैसे यहां पे आया है क्या, क्या का इंग्लिश होता है व्हाट, फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट पहले लिखिए, तभी तो आपको पता चलेगा डू लगाना है या डज लगाना है, सिंगुलर होगा तो डज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो डू लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे तुम, तुम का इंग्लिश क्या होता है यू, थोड़ा सा जगह छोड़ के लिख दीजिए। देखिए यू जो है वो प्लूरल नंबर में आता है, प्लूरल नंबर होने की वजह से यहाँ पे क्या लगेगा डू, व्हाट डू यू, व्हाट डू यू, ठीक है। अब पढ़ने का इंग्लिश, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना वर्ब लिखना है, वर्ब है आपका पढ़ते हो। पढ़ने के इंग्लिश के लिए मैंने आपको इसके पहले सेंटेंस में बताया कि पढ़ने के दो इंग्लिश होते हैं, रीड और स्टडी। अगर ये दिया हो कि क्या पढ़ रहा है कोई तब तो रीड लिखते हैं, अगर ये नहीं पता है कि क्या पढ़ रहा है तब पढ़ने का इंग्लिश क्या लिखते हैं स्टडी लिखते हैं। तो यहाँ पे स्टडी, पढ़ने का इंग्लिश क्या हो जाएगा स्टडी हो जाएगा, तो हम लिखेंगे स्टडी, यानी व्हाट डू यू स्टडी। यहां से तीर चला मे पे लगा, मे का इंग्लिश हो गया इन, फिर यहां से तीर चला दिल्ली पे लगा, दिल्ली का इंग्लिश हो गया दिल्ली। यानी कि आप देख सकते हैं कि जब कभी कोई प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है सबसे पहले उसका इंग्लिश लिखना है,
बाकी सारा वही इंट्रोगेटिव का फार्मूला यूज करते हैं। डू, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, वर्ब से तीर चला मे पे लगा, मे का इंग्लिश इन, दिल्ली का दिल्ली। इसी तरह से हमारा अगला सेंटेंस है कि अरुण क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, जो भी आपका क्वेश्चन वर्ड है, WH टाइप वर्ड है, सबसे पहले उसका इंग्लिश लिखते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा है क्यों, क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, वाई। फिर आपका सब्जेक्ट क्या है, अरुण, अरुण सब्जेक्ट है। अरुण देखिए किसी का नाम है, किसी पुरुष का नाम या स्त्री का नाम, किसी का भी नाम हो या ही सी हो तो सिंगुलर आता है, यानी ये सिंगुलर है, इसलिए हमको क्या लगाना है, डज। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है हमारा, अरुण, व्हाई डज अरुण। अगर कोई किसी सेंटेंस में प्रश्न के साथ साथ नहीं भी दिया हो तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाया जाता है, नॉट। फिर खेलने का इंग्लिश, क्योंकि इसके बाद वर्ब लिखना है, वर्ब क्या है, खेलना, खेलने का इंग्लिश हो गया प्ले। यहां से तीर चला क्रिकेट पे लगा, इसका इंग्लिश हो गया क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी आपको मैंने आप जितने भी टाइप के सेंटेंस होते हैं सारे टाइप के सेंटेंस समझा दिए। अब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस जो हमारा पहला टेंस था उसका ट्रांसलेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप मेरे वीडियोस को अगर सही से देखेंगे तो आपको सारी चीजें पूरी तरीके से क्लियर समझ में आएंगी। अब मैं आपको अगले वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस जिसे कहते हैं, मैं वो समझाने वाला हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।